हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो कि उत्तराखंड से अर्थव्यवस्था के ऊपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी अगर मुझे लगता है कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि इसमें मतलब मैं क्या कर सकता हूँ और अच्छा, या फिर किस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि कोई तो देख मतलब किसी कोई देख रहा है तो उसको क्या समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, बुरा लग रहा है तो आप बताइए कि इसमें बुरा है, कुछ अच्छा नहीं है, तो मेरे को उससे पता तो चलेगा कम से कम। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आप देखते हैं, और लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ऑप्शन है 70, 86, 50 या 92। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 86.7%। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान पिछले कुछ वर्षों में कैसा रहा है? ऑप्शन है लगातार बढ़ रहा है, स्थिर है, घट रहा है या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है घट रहा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की मुख्य नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है गेहूं, चावल, गन्ना या मंडुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा किस प्रकार की है? ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूरी मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला लीची नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर या फिर हरिद्वार। तो इसका जो सॉरी तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में नाली शब्द का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है सड़क की लंबाई, कृषि भूमि का क्षेत्रफल, पानी का बहाव या फिर अनाज की मात्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि भूमि का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मंडुआ और झंगोरा उत्तराखंड की कैसी फसलें हैं? ऑप्शन है नकदी फसलें हैं, तिलहन है, मोटे अनाज वाली हैं फसलें हैं, मोटे अनाज वाली या फिर दलहन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोटा अनाज है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन है 20 से 22, 30 से 35, 5, 7 या 12, 14। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 से 14%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में चाय के बागान मुख्य रूप से किन जिलों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है देहरादून में, केवल देहरादून में, अल्मोड़ा, नैनीताल और देहरादून में, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में या फिर केवल पिथौरागढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्मोड़ा, नैनीताल और देहरादून में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सेब उत्पादन के लिए कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नैनीताल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और चमोली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जीरेनियम की खेती उत्तराखंड में किस उद्देश्य से की जा रही है? ऑप्शन है खाद्य तेल के लिए, जानवरों के चारे के लिए, सुगंधित तेल के लिए या फिर सजावट के लिए। तो जीरेनियम की जो खेती है वो सुगंधित तेल के लिए की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट फार्म मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं? ऑप्शंस हैं गर्म मैदानी इलाकों में, ठंडे पानी वाले उच्च हिमालयी क्षेत्रों में या फिर तराई क्षेत्रों में या फिर भाबर क्षेत्रों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ठंडे पानी वाले उच्च हिमालयी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सिडकुल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 2000, 2002, 5 या 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2002 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा एकीकृत औद्योगिक एस्टेट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सेलाकुई, सितारगंज, कोटद्वार या फिर पंतनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंतनगर, उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड का कौन सा उद्योग वनों पर आधारित कुटीर उद्योग का प्रमुख उदाहरण है? ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, रिंगाल, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग या फिर ऑटोमोबाइल उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिंगाल या बांस वाला उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ऊन उद्योग मुख्य रूप से किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है थारू, बोक्सा, भोटिया या जौनसारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भोटिया जनजाति से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राज्य में चूना पत्थर के भंडार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 2010, 8, 2000 या फिर 15 में। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में फार्मा सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया है? ऑप्शन है पंतनगर, हरिद्वार, सीलाकुई या फिर सितारगंज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीलाकुई में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है लाल कुआं, अल्मोड़ा, श्रीनगर या फिर पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाल कुआं।
अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड में ताम्र उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था जिसे ताम्र नगरी भी कहा जाता था। ऑप्शन है लाल कुआं, अल्मोड़ा, श्रीनगर या फिर पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्मोड़ा को। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन नीति को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। ऑप्शन है 2001, 5, 10 या 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2018 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में पलायन का मुख्य कारण क्या माना जाता है। ऑप्शन से केवल प्राकृतिक आपदाएं, अत्यधिक गर्मी, रोजगार और बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव या फिर मैदानी क्षेत्रों के प्रति आकर्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोजगार और बेहतर शिक्षा या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में पलायन की समस्या के अध्ययन और समाधान के लिए किस आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, मानव अधिकार आयोग या फिर महिला आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि होम स्टे योजना कब लागू हुई। ऑप्शन है 2019, 18, 17 या 20। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2018 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में आईआईटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन है हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून या फिर रुद्रपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने वाला ब्रांड कौन सा है। ऑप्शन है अमूल, मदर डेयरी, आंचल या फिर पराग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंचल डेयरी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में पन बिजली परियोजनाएं अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है, जिसमें उद्योग और विद्युत उत्पादन आता है। अगला क्वेश्चन है कि बासमती चावल के उत्पादन के लिए उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन है अल्मोड़ा की घाटी, देहरादून की घाटी, पिथौरागढ़ की सोर घाटी या फिर चमोली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून की घाटी। अगला क्वेश्चन है कि काफल क्या है जिसका उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी महत्व है। ऑप्शन है एक प्रकार की दाल, ऊन, लोक नृत्य या फिर एक जंगली फल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है, काफल एक जंगली फल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन है 2002, 2008 या फिर 15। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2002 में। अगला क्वेश्चन है कि हिल यात्रा उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस गतिविधि से है। ऑप्शन है उद्योग, कृषि और पशुपालन, पर्यटन, मछली पालन। तो हिल यात्रा का जो संबंध है वो है कृषि और पशुपालन से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राज्य में रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से जाना जाता है। ऑप्शन है पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली या टिहरी गढ़वाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किस प्रकार की मिट्टी मक्का की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन है पथरीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलुई दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जड़ी बूटी शोध संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पिथौरागढ़, देहरादून, गोपेश्वर या टिहरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोपेश्वर, चमोली में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में राजकीय डेयरी विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर या रुड़की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हल्द्वानी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 2001, 3, 5 या 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2001 में। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर के बाद उत्तराखंड में पाए जाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है। ऑप्शन है लौह अयस्क, मैग्नेसाइट, कोयला या फिर सोना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नेसाइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राज्य में औद्योगिक विवाद अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 1950, 65, 47 या 72। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 47 में, 1947 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग या फिर खनन उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में आयुर्वेद और योग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से शहर प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। ऑप्शन है पंतनगर और रुद्रपुर, ऋषिकेश और हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल और कोटद्वार और काशीपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋषिकेश और हरिद्वार। अगला क्वेश्चन की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। ऑप्शन है 25, 50, 69 या फिर 80। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 69.77%, 69 ही बोलते हैं इसको, 69.77%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किस शहर को विकसित किया जा रहा है।
ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी या फिर रुद्रपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून को। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को विशेष औद्योगिक पैकेज कब प्रदान किया गया था जिससे राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हुआ। ऑप्शन है 2000, 2003, 7 या 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2003 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL का कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन है देहरादून, पंतनगर, हरिद्वार या फिर कोटद्वार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरिद्वार, रानीपुर में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। ऑप्शन है 2008, 11, 15 या 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2008 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला सोपस्टोन यानी कि सेल खड़ी टैल्क खनिज के उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन है देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार या फिर उधम सिंह नगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है कि एपण क्या है जिसे उत्तराखंड के कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑप्शन है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है या फिर पारंपरिक लोक चित्रकला है, ऊनी वस्त्र का प्रकार है या फिर बांस से बनी टोकरी। तो जो एपण होता है वो क्या होता है, एक पारंपरिक लोक चित्रकला होती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में स्थापित सिडकुल का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर ऑफ उत्तराखंड, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार या नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऐतिहासिक ताम्र नगरी अल्मोड़ा में तांबे के बर्तन बनाने का पारंपरिक कार्य किस समुदाय द्वारा प्रमुखतः किया जाता था। ऑप्शन है भोटिया, थारू, टमटा या फिर जौनसारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टमटा समुदाय। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है जो पेट्रोलियम उत्पादों पर शोध करता है। ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, पंतनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि थुलमा और चुटका उत्तराखंड के किस उद्योग से संबंधित उत्पाद हैं। ऑप्शन है ताम्र उद्योग, ऊनी हस्तशिल्प वस्त्र, काष्ठकला या फिर रिंगाल उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊनी हस्तशिल्प वस्त्र। अगला क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हरिद्वार, रुड़की, पंतनगर, देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून में। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।